इस वीडियो में हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं सैंपल क्वेश्चन पेपर 2020-21 का जो भी न्यू आया है, सीबीएसई बोर्ड ने जो भी निकाला है क्लास 10th का स्टैंडर्ड वाला भी मैं सॉल्व करती हूँ इसमें। इसके जितने भी सेक्शंस हैं उसको हम प्रॉपर एक एक वीडियोस में कवर करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने अभी फर्स्ट सेक्शन जो है पार्ट ए का वो मैं सॉल्व करने वाली हूँ। आप देखिएगा इसको मैं कैसे करना है, और मैं इसमें सभी प्रॉब्लम को वन बाय वन प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ एक्स वाई इक्वल टू 180 एंड एच सी एफ एक्स वाई इक्वल टू 3, फाइंड द एलसीएम एक्स वाई कितना होगा। हमारे इसमें एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को पहले हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, एच सी एफ एक्स कोमा वाई इंटू एलसीएम एक्स कोमा वाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वहां से मैंने इसको निकाला, एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो देखिए हमारे पास एच सी एफ गिवन है 3 और हमको फाइंड करना है एलसीएम को। एलसीएम एक्स कोमा वाई हमको यहाँ पे फाइंड करना है। एक्स वाई हमारे पास गिवन है 180, जैसा कि आप प्रॉब्लम में भी देख सकते हैं, ये हमारे पास 180 गिवन है। और अब हमने इसमें क्या करना है, एलसीएम को फाइंड करना है। एलसीएम को फाइंड करने के लिए हम क्या कर देंगे, 180 अपॉन 3। यहाँ से एलसीएम एक्स ऑफ वाई हमारा आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, इसका आंसर रहा। अब इसमें जो एक और क्वेश्चन दिया हुआ है और करके वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या है, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 ओवर 2 to the power 1 into 5/4 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। इसमें आपको क्या करना है, आरडी शर्मा के अंदर इसकी पूरी एक थ्योरम गिवन है जिसके बेस इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। थ्योरम हमारे पास ये गिवन है कि हमारे पास कोई भी जब रैशनल नंबर पी ओवर क्यू के फॉर्म में होता है, जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्यू के फॉर्म में, तो वो 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पे m एंड n कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा पावर में हाइयर जो भी लार्जर नंबर होगा उसने ही टर्म के बाद ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक एग्जांपल देख सकते हैं 17/8 वाला। इसमें क्या किया हमने, 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 0 में इसको कन्वर्ट किया। देन अब इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही m एंड n की जो वैल्यूज हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। देन अब आप देखिएगा कि इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है, इसका पावर में हाईएस्ट नंबर 3 है। इट मीन्स द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 टर्मिनेट्स आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। ये हमारा आंसर आ गया। इसी टाइप से सेम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है ये वाला। अब हम देख सकते हैं इसमें जो p ओवर q के फॉर्म में जो वैल्यू है, उस q में इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, m और n के फॉर्म में, तो वो हमारी 4 है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो टर्मिनेट कब होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस पे होगा। तो यही इसका आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस kx प्लस 6 इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि हम जानते हैं सम ऑफ जीरोस वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल का, वहां से तो पॉलिनोमियल हमारे पास कोई गिवन है px इज इक्वल टू 3x² माइनस kx प्लस 6, एंड हमें बताया गया है कि जो सम ऑफ जीरोस है उसकी वैल्यू 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस v अपॉन a। ये हमारा फॉर्मूले के थ्रू हो गया। प्लस माइनस प्लस, यहाँ से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं a एंड v की वैल्यू। वो कहाँ से निकालते हैं मैं आपको ये भी बता दूं डिटेल में आकर के, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ से हमें इससे कंपेयर करना होता है। यहाँ से हम b एंड a एंड c तीनों की वैल्यू को फाइंड कर पाते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट गिवन है 3। 3 इज इक्वल टू v की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना आएगा, k। कंपेयर कर सकते हैं bx kx, x कैंसिल होकर यहाँ से आ जाता है v इक्वल टू k। ये माइनस माइनस प्लस का होकर क्या आ जाएगा, k अपॉन 3, जस्ट बिकॉज a इक्वल टू 3 आएगा। एंड इस टाइप से k की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 9। ये इसका सॉल्यूशन होगा। इसी टाइप से जो इसका थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, For what value of k the pair of linear equation 3x plus y equal to 3 and 6x plus ky equal to 8 does not have a solution?
सो द थर्ड चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का। सो इसमें इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत सारी दी गई हैं, जिसमें 3 कंडीशंस होती हैं, हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो उसकी हेल्प से हमने इसका आंसर निकालना है। अब सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी गिवन है वो हम लिख लेते हैं। 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, देखिएगा एक हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3 एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास गिवन है 6x प्लस के वाई इक्वल टू 8। ठीक है, इसमें देखिए हमारे पास तो डज नॉट हैव अ सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन क्या होती है, सो हैज नो सॉल्यूशन, उसकी कंडीशन रहती है a1 अपॉन a2 इक्वल, आपको प्रॉपर आप लिखेंगे इस टाइप से एग्जाम में तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, c1 अपॉन c2। देखिए इसको हम कंपेयर कहाँ से करते हैं, ax प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड आप a1 भी ले सकते हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। सो a1 की वैल्यू हमारी 3 होगी एंड a2 की वैल्यू 6 होगी। सिमिलरली v1 की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 आएगी एंड v2 की वैल्यू k होगी बट नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 8। ठीक है, सो इससे हम कंपेयर कर लेते हैं। उसके बाद में हमने फाइंड करनी है k की वैल्यू, जब इक्वल है इन दोनों वैल्यू को हम ले लेते हैं। सो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट के थ्रू जब हम लेंगे सो k की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे 2, ये इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इफ 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपीज 1500 एंड 6 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट रुपीज 2400 फ्रॉम लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। देखिए हमें क्या करना है कि जो हमारे पास ये इक्वेशन में हमको बनाना है इन सारी कॉस्ट को, तो हम कैसे बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन हमको बनाना है। सो सबसे पहले हमको यहाँ पर लिखना होगा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इक्वल रुपीज x and let the cost of 1 table इक्वल रुपीज y। ठीक है, हमको बनाना है इसको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। सो 3 चेयर्स, चेयर को हमने बताया यहाँ पे x के थ्रू, इट मीन्स फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 3x, 1 टेबल इट मीन्स प्लस y, दोनों की टोटल कॉस्ट कितनी है 1500 है। सिमिलरली नेक्स्ट बनेगा 6 चेयर्स, इसका मतलब 6x प्लस 1 टेबल इट मीन्स y इक्वल टू 2400। तो इस टाइप से हम कन्वर्ट कर लेंगे इसको लीनियर इक्वेशन में। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, अब हमारे पास कोई भी एपी की सीरीज है 27, 24 इज 0, कौन सा टर्म एपी का 0 होगा, इसका मतलब ये है। तो इन शॉर्टली इसमें हमको एन को फाइंड करना है। ए हमारे पास गिवन है, इट मीन्स फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है 27, डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो दिस अपॉन दिस -3, सॉरी दिस -3 हो जाएगा। 24 माइनस 27 -3 गिवन है एंड हमारे पास ए एन गिवन है। ए एन कितना है हमारे पास 0। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है विच टर्म ऑफ एपी, मतलब कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा, इट मीन्स ए एन इक्वल टू 0 गिवन है। सो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू 0, ए इज 27 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3। सो देखिए क्या हो जाएगा 0 इक्वल 27 माइनस 3n है ना, एंड प्लस का 3। सो इट विल बी 0 इज इक्वल टू 30 minus 3n and it will be 30 equal 3n and equal to 10. It means 10th टर्म हमारा इस एपी का 0 होगा। ओके, और मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ d इक्वल टू -4, n इक्वल टू 7, an इक्वल टू 4, फाइंड a। हमको a फाइंड करना है। गिवन क्या क्या है हमारे पास, d इक्वल टू -4, सो d इक्वल टू -4 गिवन है, n इक्वल टू 7 गिवन है एंड an इक्वल टू 4 गिवन है। फाइंड क्या करना है, a फाइंड करना है। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इसमें हो जाएगा an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an इज 4,
ए को फाइंड करना है। एन इज 7, 7 माइनस 1 इंटू -4, तो इट विल बी 4 इक्वल ए प्लस 6 इंटू -4, ठीक है। सो 4 इज इक्वल टू ए माइनस 24, है ना। और ये जब यहाँ पर जाएगा तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 28। सो इस टाइप से हम ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन 9x² प्लस, देखिए इक्वेशन लिख लेते हैं, 9x² प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इट मीन्स ये हमारा, इसमें जब इक्वल रूट्स की बात करता है तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब हमारा 0 के इक्वल होगा तो हमारा, हम इसमें क्या लगाएंगे, देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सो वेयर a इज इक्वल टू 9, b इक्वल टू 6, k एंड c इक्वल टू 4। सारी वैल्यूज हम ऐसे निकाल सकते हैं, किससे कंपेयर करके, ax² प्लस vx प्लस c इक्वल टू 0, इससे कंपेयर करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए v की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6k, तो 6k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, देन 36k स्क्वायर माइनस, देखिए कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। 16 इंटू 9 इज 144 इक्वल टू 0, देन 36k स्क्वायर इज इक्वल टू 144, सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड k इक्वल टू प्लस माइनस 2। हमने इसमें k की वैल्यू को फाइंड करना था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ पर आंसर आएगा हमारा k इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें इसके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, मतलब x की वैल्यूज को फाइंड करना है। क्या है हमारे पास, x² प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, स्प्लिट टर्म वाला यूज कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे, सो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, इट विल बी x प्लस 5, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। रूट्स को फाइंड करना है, सो इसको एक टाइम 0 के इक्वल रख लेते हैं, इसको एक टाइम 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2, तो रूट्स क्या हो जाएंगे, -5 एंड -2, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अब इसका जो और वाला पार्ट है वो देखते हैं। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ ए, कॉर्ड इक्वेशन 30, देखिए इसमें एक मिस्टेक है, ये 30 ना होकर के 3a² है, 3ax² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स, ठीक है। तो जब इसमें ये आ जाता है हैज नो रियल रूट्स, उसमें कंडीशन क्या होती है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं फिर से, तो यहाँ पे a इक्वल टू वैल्यू आएगी हमारी 3a एंड b इज इक्वल टू आएगा -6 एंड c इज इक्वल टू 1। सो डिस्क्रिमिनेंट का होता है v² माइनस 4ac इज लेस देन 0 के इक्वल लेके चलते हैं। सो देखिए क्या हो जाएगा, ये -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3a इंटू c इज 1 इज लेस देन 0, देन 36 माइनस, देखिए 12a is less than 0, it means 12a is greater than 36 and a is greater than 3, ये इसका आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इफ PQ is equal to 28 सेंटीमीटर, ठीक है। सो PQ हमारे पास गिवन है यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, देन फाइंड द पेरीमीटर, हमको फाइंड करना है किसका, ट्रायंगल PLM का, PLM इसका हमको ट्रायंगल फाइंड करना है। सो यहाँ पे थोड़ा सा और स्पेस है, ठीक है, ये वाला स्पेस यहाँ पर थोड़ा सा और आएगा। अब इसमें क्या है, जब हमको पता है कि कोई भी सर्कल से टेंजेंट पास होती है तो वहां पर दोनों का जो साइड का जो वो है डिस्टेंस वो इक्वल होता है। सो PQ इज इक्वल टू PT हो गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए PQ को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, PL प्लस LQ एंड व्हाट इज PT, PT मीन्स PM प्लस MT, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, हमको ये दिख रहा है कि ये भी एक टेंजेंट है, जहां से ये एक सर्कल से टेंजेंट इस टाइप से जा रही है। जब टेंजेंट ये वाली जा रही है, ये वाली टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस सर्कल से जो पास होकर के जा रही है, वहां पर जो ये QL है वो L इसके ML के इक्वल होगा, NL के, ठीक है। सो जो ये QL है ये LN के इक्वल होगा, तो यहां से आएगा PL प्लस LN इक्वल
अब देखिए पी एम तो सेम रहेगा, बट जो एम टी है ये एम टी किसके इक्वल होगा, एम एन के इक्वल होगा, ये वाला। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारा एम एन, ये हो जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए अभी क्या हो जाना है, पेरीमीटर फाइंड करना है मेरे को। सो पेरीमीटर ट्रायंगल पी एल एम का फाइंड करते हैं, इसको एक फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। सो इसका हमको जब पेरीमीटर फाइंड करना है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, देखिए पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम, तो पी एल प्लस एल एम प्लस पी एम, क्योंकि सभी की साइड्स को प्लस कर लेते हैं। देन उसके बाद में देखिए ऊपर से इससे हमको पता है कि पी एल प्लस एल एम है ना। अब यहां से मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एल प्लस एल एम को हम क्या लिखेंगे, एल एन प्लस एन एम प्लस पी एम, एंड यहां से हमको पता है कि पी एम प्लस एम एन की जो वैल्यू है वो पी एल प्लस एल एन होगी। सो ये फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन पी एल प्लस एल एन प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा पी एल प्लस एल एन। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल हो गई। सो ट्वाइस ऑफ पी एल प्लस एल एन हो गया। अब एक चीज और देखिएगा, जो ये एल एन है वो एल क्यू की तो इक्वल था, जो कि हमने ऊपर से लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2pl प्लस एल क्यू, एंड पी एल प्लस एल क्यू की वैल्यू पूरी पी क्यू है, तो हमने यहाँ से क्या लगा देना है 2pq, और यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू 28, जस्ट बिकॉज पी क्यू की वैल्यू हमारे पास ऊपर से गिवन थी 28, तो इसका आंसर आएगा 56 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम फाइंड करेंगे इसका पेरीमीटर। थोड़ा सा लेंथी है, ट्रिकी भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए थोड़ा सा इसका फिगर भी ड्रॉ करना होगा। इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमने कोई भी एक 3 सेंटीमीटर का पहले एक सर्कल को ड्रॉ किया और वहां से हमने टेंजेंट को पास कराएगा। ठीक है, तो टेंजेंट जब पास होगी वो कैसे जाएगी, ये कोई एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया। सो यहाँ से देखिए हम टेंजेंट को पास करा रहे हैं, तो एक इससे टच हो जाएगी और एक इससे टच होकर के जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करके जहाँ पे टच हुआ है वहां पर ये दोनों टच कर देंगे। तो हमको पता है कि सर्कल की सभी साइड से रेडियस जो होती है वो सेम होती है, तो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ से। देन ये बना रहा है 60 डिग्री का एंगल, तो 60 डिग्री का एंगल ये पूरा बनाएगा, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो इन शॉर्टली हमको क्या फाइंड करना है, हमको टेंजेंट फाइंड करनी है। तो ये ए वी ओ पूरा हमने इसको एक नेम दे दिया। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये टेंजेंट को फाइंड करना है। सो टेंजेंट की लेंथ को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको अलग से फिगर एक ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमारे पास कोई भी मिस्टेक ना हो। सो मैंने एक फिगर को ड्रॉ किया जिसमें 90 डिग्री यहाँ ले लेते हैं, और जो टेंजेंट हमारी ये है, ठीक है, सेम नेम देंगे जो हमें देना है। इसको हम ए दे देते हैं और इसको पी दे देते हैं। तो ये इसका बेस हो गया, ये इसका 90 का एंगल बन गया। यहाँ पर बन जाएगा किसका एंगल है, 30 डिग्री का, और ये हो जाएगा हमारा कौन सा पार्ट, ओ। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर की बिन है। ये टेंजेंट हमको फाइंड करना है, एक्स ले लेते हैं। मैंने इसको ट्रिग्नोमेट्री वे में कन्वर्ट कर लिया जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब हमको पता है कि हमको जब एंगल फाइंड करना होता है तो tan 30 इक्वल क्या होता है हमारा P अपॉन V। इट मीन्स ओ ए अपॉन ए पी, एंड इसकी वैल्यू होती है 1/√3। ओ ए 3 गिवन है, ये हमारे पास x आ जाएगा। सो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3√3 सेंटीमीटर। आप अगर ऐसे फिगर को अलग से ड्रॉ करके करेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। सो इस टाइप से इसका आंसर फाइंड हो गया। अब जो इसका और वाला पार्ट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। और में देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। If triangle OPQ is an isosceles triangle, find angle OQP। So सबसे पहले एक फिगर करते हैं। हमने एक सर्कल लिया जिसका कोई एक सेंटर ये है और यहाँ से सेम डिस्टेंस पर रखेंगे। देखिए ये कोई पॉइंट P आ गया, यहाँ से एक टेंजेंट शो कर रहा है तो मतलब ये से टच होता हो जाएगा एक पॉइंट।
तो एक Q यहाँ पे ले लेते हैं और इससे इसको टच करा देते हैं, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ से हमारा इक्वल हो जाएगा, ये Q पॉइंट है, ये O पॉइंट है, और ये क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमको फाइंड करना है ये वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो PQ इज अ टेंजेंट, PQ को एक टेंजेंट बना ली हमने यहाँ पर टू अ सर्कल विद सेंटर O के साथ में एक पॉइंट ले लिया P, और हमारे हो गया आइसोसेलेस ट्राइंगल, हमको फाइंड करना है Q। ये हो गया पूरा कहानी। अब देखते हैं, देखिए इन ट्राइंगल OPQ हमको पता है कि इसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है तीनों एंगल का। तो यहाँ पे ले लेते हैं P प्लस Q प्लस O इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल P प्लस एंगल Q, देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल से क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, सो ये हो जाएगा O का भी Q, ठीक है। एंगल P हमारा 90 डिग्री का है, तो इसको 90 डिग्री कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2Q 180 डिग्री, देन 2 एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो एंगल Q कितना आ जाएगा हमारा 45 डिग्री। इट मीन्स जो हमको फाइंड करना था OQP वो कितना आ जाएगा, एंगल OQP इज 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इन दी ट्राइंगल ABC, जो भी कह रहा है पहले ट्राइंगल बनाते जाते हैं। सो इन दी ट्राइंगल ABC हमने एक ट्राइंगल बनाया, D एंड E आर पॉइंट्स ऑन साइड, D और E कोई पॉइंट्स हैं किस साइड पर, AB पर है, तो AB पर हमने D ले लिया और AC पे E ले लिया, ठीक है। सच डैट DE पैरेलल टू VC, तो ये हो जाना है। देन बोल रहा है इफ AE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, VD इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CE, ये हमको फाइंड करना है, जिसको हम X भी ले सकते हैं, CE भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो देखिए बीपीटी थ्योरम का यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेना है। हमको पता है दिस अपॉन दिस इक्वल दिस अपॉन दिस, ये बीपीटी थ्योरम होती है। यहाँ हम कर देंगे AD अपॉन DV इक्वल AE अपॉन CE, ऐसे कर सकते हैं। AD की वैल्यू 3 है एंड VD की वैल्यू 4.5, AE इज 2, सो C इज व्हाट, ये हमको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं यहाँ से। सो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3CE इक्वल 9 एंड C इज व्हाट 3, तो यहाँ से हमारा जो 3 की वैल्यू वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन दी फिगर इफ B1 B2 B3 एंड सो ऑन एंड A1 A2 एंड A3 एंड सो ऑन have been marked at equal distance, in what ratio C divides AB, C को हम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इसका हमें आंसर चाहिए। तो देखिए इसमें RD शर्मा में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ से समझा देती हूँ। कोई भी लाइन डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर का हमको किसी भी लेंथ को डिवाइड करना है, किस रेशियो में 3:4 में। तो देखिए हमने इसको कैसे किया, जब 3:4 में हमने करना था तो हमने यहाँ पे कोई एक A पे पॉइंट लिए 3 एंड B पे पॉइंट मार्क किए 4 एंड उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया 3:4 में। तो आप देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन आपके इस सेशन इसमें दिया हुआ है CBSE बोर्ड वाले में, कि इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। इसको हमने पार्ट किया है 8 में एंड इसको हमने किया है 5 में। देखिए A1 A2 A3 आ गया 8 तक के लिए, इट मीन्स ये हो गया 8:5 में इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो सेम इस टाइप से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना है, ओके। उसके बाद देखते हैं 12th क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है sin A प्लस cos V इक्वल टू 1, sin A प्लस cos V इज इक्वल टू 1, इफ A इज इक्वल टू 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ V। V फाइंड करना है तो सबसे हम क्या कर लेंगे यहाँ पर sin 30 प्लस cos V इज इक्वल टू 1, sin 30 इज व्हाट 1/2 प्लस cos V इज इक्वल टू 1 and cos V is equal to 1 minus 1/2 which is also 1/2 and we know that cos 60 is equal to 1/2, then we will find what is the value of V is 60 degree, okay। so इस टाइप से फाइंड कर लेंगे इसकी वैल्यू। इसके बाद में जो 13 क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इफ x is equal to 2 sin square theta, सो 13 में दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई।
हमको x प्लस वाई की वैल्यू को फाइंड करना है, वैल्यू को जस्ट पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए इन दोनों से हमने 2 को कॉमन ले लेना है, तो इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एंड इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, सो इट विल बी 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 वाला। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर, देखिए हमें किसी भी सर्कल की डायमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इट मीन्स यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारे पास गिवन है। एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। सो लेंथ ऑफ आर्क हमको फाइंड करना है। सो हमने क्या करना है, देखिए इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। सो थीटा हमारे पास गिवन है 60 ओवर 360 इंटू 2 इंटू 22 ओवर 7 इंटू 21। इससे कैंसिल होगा 3 टाइम्स, इससे ये जाना है, ये जाएगा 1 ओवर 6। देखिए 2 से जाएगा 3 एंड 3 से जाएगा 3। सो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसमें 22 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हुआ। सो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस। ठीक है, 12 कोई भी हमारे पास सॉलिड स्फीयर हैं सेम रेडियस के हैं, आर मेड बाय मेल्टिंग आ सॉलिड मेटलिक। इन सबको हमने मेल्ट किया तो उसने एक सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर वेस्ट में बना दिया। ठीक है, सिलेंडर बन गया ये। ऑफ वेस्ट डायमीटर, जिसका वेस्ट डायमीटर मैं दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास गिवन है 16। फाइंड द डायमीटर, हमको डायमीटर फाइंड करना है ईच स्फीयर का। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना है, देखिए हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो सिलेंडर का जो हमारे पास डायमीटर गिवन है वो है 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस का हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड हाइट हमारे पास गिवन है 16 सेंटीमीटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना। अब इसमें समझना क्या है, हमने सिलेंडर की रेडियस को रिप्रेजेंट किया आर से। सो स्फीयर की जो हमको फाइंड करना है, मैंने यहाँ पे स्फीयर की रेडियस ले लेनी है कैपिटल आर, जिससे कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। उसके बाद में बोल रहा है कि एक जो सिलेंडर है वो पूरा मेल्ट, हमारे पास जो 12 सॉलिड स्फीयर है वो मेल्ट होकर के एक सिलेंडर बना रहे हैं। इट मीन्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बट कितने स्फीयर है 12, तो 12 इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए मैंने इसको कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, तो मैंने इसको बताया आर क्यूब, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कुछ भी। पाई से पाई कैंसिल, ये जाएगा इससे 4 टाइम्स। आर की वैल्यू हमारे पास 1 गिवन है, तो हम कर देंगे 1 इंटू 16, जस्ट बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, इक्वल 16 इंटू आर क्यूब, 4 इंटू 4 16, एंड इससे ये भी कैंसिल हो गया, 1 हो गया। सो आर की फाइनली वैल्यू आ जाएगी हमारी 1, क्योंकि आर का क्यूब 1 का क्यूब आर इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो रेडियस हमने फाइंड कर ली स्फीयर की कितनी 1 सेंटीमीटर, एंड हमको फाइंड करना है इसमें डायमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर। तो हमको पता है कि डायमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू आर, तो यहाँ से डायमीटर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बचता है, वो देख लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। देखिए डबलेट का पहले यहाँ पे मतलब क्या है वो समझ लेते हैं। हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ डाइस है, डाइस हमारे पास 2 कोई डाइस है जिसको हमने थ्रो करना है। सो डबलेट का यहाँ पे मतलब क्या होता है, डबलेट मीन्स आपको प्रॉपर लिखना होगा यहाँ पर। डबलेट मीन्स क्या, मैंने 2 डाइस लिया, मैंने उसको थ्रो किया, तो हो सकता है कि इसमें 1 आएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, इसमें 2 आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस टाइप से हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, एक तो 1 1 आने की हो सकती है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6,
इतने टाइम्स आ सकता है ना ये। तो देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी 6, और टोटल जो इस पे नंबर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे 36। तो यहां से इसका आंसर क्या होगा, आप लिखेंगे ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आर डबलेट इक्वल 6/36 एंड ये जाएगा 1/6। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/6, इसका आंसर हो गया। सो सिर्फ डबलेट में एक कंफ्यूजन होता आपको हो सकता है, तो आपको उसको ऐसे समझ लेना है। अब इसके बाद और करके एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो और समझ लेते हैं। So next question is find the probability of getting a black queen when a card is drawn at a random from a well shuffled pack of 52 cards। देखिए हमारे पास कोई भी 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें से क्या बोला है कि ब्लैक क्वीन जो उसमें से ड्रॉन गिर गया रैंडमली, तो उसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब तो आप इसमें क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक क्वीन इज इक्वल टू 2/52, ठीक है। एंड इसको जब कट करेंगे तो हो जाएगा ये 1/26। सो इस टाइप से हमने इसका जो सेक्शन 1 है वो पूरा कंप्लीट किया। अब सेक्शन 2, 3, 4 जो भी है उसको हम सेपरेटली इंडिविजुअल वीडियोस में कवर करेंगे, और अपने नेक्स्ट वीडियो में इसमें सेक्शन 2 को कवर करने वाली हूँ। ओके।